हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9x में आपका स्वागत है। हम लोग अकार्बनिक रसायन में जो विलयन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने भाग 1 बतलाया था। आज हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम आप लोग को विलयन बतलाए थे, उसके बाद द्विअंगी विलयन बतलाए थे, उसके बाद विलयनों के प्रकार बतलाए थे। उसी क्रम में आगे हम लोग और भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे और भी विलयन पढ़ेंगे, जिसमें ये टॉपिक है आप लोग का तनु विलयन। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तनु विलयन के बारे में हम लोग जानेंगे कि तनु विलयन क्या होता है। तो तनु विलयन में आपको बताना है कि किसी विलयन में विलेय की सांद्रता, किसी विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है तो इस प्रकार के विलयन को हम तनु विलयन के नाम से जानते हैं। या ऐसे ही बता सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है तो इस प्रकार के विलयन को हम तनु विलयन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से अगला आपका टॉपिक है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, तो इसमें बताएंगे कि ऐसा विलयन, इसमें बताएंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है तो इस प्रकार के विलयन को हम सांद्र विलयन के नाम से जानेंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है तो इस प्रकार के विलयन को हम सांद्र विलयन के नाम से जानते हैं। या ऐसे भी बता सकते हैं कि किसी विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है तो इस प्रकार के विलयन को हम सांद्र विलयन के ही नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से अगला आप लोग का टॉपिक है, या इसको लिख करके भी समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा लिख देते हैं, लिखेंगे जिस विलयन में, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। उसे तनु विलयन कहते हैं। उसी प्रकार से सांद्र विलयन का ही परिभाषा लिखेंगे कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे आपको याद रखना है, इसी तरह से तनु विलयन का परिभाषा यही आपको बतलाना है कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है तो इस प्रकार के विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन का परिभाषा बतलाएंगे कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है तो उसको सांद्र विलयन कहा जाता है। उसी प्रकार से अगला हम लोग का है असंतृप्त विलयन। इसमें देखिए बताएंगे कि वह विलयन जिसमें
लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षाकृत कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो इसमें बतलाना है आपको कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की या संतृप्त विलयन से अपेक्षाकृत कम होता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। बतलाएंगे कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से हम लोग संतृप्त विलयन भी बतलाएंगे। अगर आपसे पूछ देता है कोई कि संतृप्त विलयन क्या होता है, किस बताना है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए, इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि संतृप्त विलयन क्या होता है, तो इसमें बताना है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग का अगला टॉपिक है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। जानेंगे हम लोग अति संतृप्त विलयन क्या होता है। किसे बताना है कि स्थिर ताप पर, बताएंगे इसमें स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार के विलयन को एक शब्दों में हम अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। बताएंगे
स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो इस प्रकार के विलयन को हम अति संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसमें पहला हमने लिखा है सोडियम थायोसल्फेट। इसका हर सूत्र होता है Na2H2O3 इंटू 5H2। देखिए, जैसे ही हम सोडियम थायोसल्फेट को धीरे धीरे सबसे पहले क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, और जैसे ही धीरे धीरे गर्म करते हैं तो यह पिघल जाता है, और पिघलने के बाद अपने ही क्रिस्टलन जल में घुलकर और क्या करता है, आपका अति संतृप्त विलयन का निर्माण कर लेता है। बतलाएंगे एग्जाम्पल में कि सोडियम थायोसल्फेट को जैसे ही हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो यह पिघल जाता है, और पिघलने के बाद अपने ही क्रिस्टलन जल में घुलकर और क्या करता है, अति संतृप्त विलयन का निर्माण करता है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल में दूसरा टॉपिक है ग्लाबर लवण। ग्लाबर लवण जिसका और सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2। इसको भी जैसे ही हम गर्म करते हैं तो ये भी अपने क्रिस्टलन जल में घुलकर और क्या करता है, आपका अति संतृप्त विलयन का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से ये दोनों आपके अति संतृप्त विलयन के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। उसी प्रकार से हमारा अगला टॉपिक है विलेयता। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, विलेयता। अगर आपसे कोई पूछता है कि विलेयता क्या होती है तो इसके बारे में आपको बताना है ये कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है तो उसी को हम पदार्थ की विलेयता कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि विलेयता क्या होती है तो इसे बताना है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है तो उसी को हम एक शब्दों में पदार्थ की विलेयता के नाम से जानते हैं। और आज के लिए इतना ही टॉपिक। धन्यवाद।